सुबह सुबह तो नींद ही नहीं खुलती है, पर सासू माँ ने बोला था कि कल सुबह जल्दी जग जाना, तो अब तो जगना ही पड़ेगा। जा रही हूँ, देखूं अपना काम धाम। और हाँ, आप सभी को हैप्पी सावन। भोलेनाथ सब पर कृपा अपनी बरसाते रहें। आज तो कढ़ी चावल बनाऊंगी, गरमा गरम चटपटे। शिमला बहू, ओ शिमला बहू। अरे माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मेरा नाम शिमला नहीं शर्मिला है, शर्मिला। तो आप मुझे शर्मिला बुलाए, न कि शिमला। अरे इतना अजीब सा तो तुम्हारा नाम है, तो मैं बोल भी नहीं पाती। अब तुम समझ जाया करो कि मैं तुम्हें ही बुला रही हूँ शिमला नाम से, ठीक है ना? ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। हाँ हाँ, सुनो मेरी ध्यान से बात। अभी तुम कुछ खाना पीना नहीं आज, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है, पहला। तो आज इस बार ना सावन की पूरी 5 सोमवार पड़ जाएंगे एक महीने में, ठीक है ना? तुमको व्रत रखना है और मैं भी व्रत रखूंगी। ये ना हो बाद में कि मैंने खा लिया है, समझ में आई बात? इसलिए मैं तुरंत चली आई किचन में, क्योंकि तेरी चखने की बहुत बुरी आदत है, तुरंत चखती है बना बना करके। क्या मम्मी जी, आज सावन का पहला सोमवार है? हे राम, मैंने तो पहले ही पोहा बना करके चख लिया था कि नमक है या नहीं है। हे भगवान, मैं क्या करूं इस बहू का, पता नहीं कितनी चखने की आदत पड़ी हुई है। लो, आज व्रत रखना था और तुमने है तो पोहा चख के बैठ गई। चलो कोई बात नहीं, अभी नहा धो लेना, तुम्हारा व्रत नहाने धोने से स्टार्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? ओनली चखा ही तो है। तो मम्मी जी, अब नमक डाल दिया और उसमें चख लिया तो क्या मेरा व्रत टूट नहीं गया? मैंने सत्संग में सुना है, महाराज जी बता रहे थे कि व्रत कोई ऐसी बात नहीं कि सुबह से ही रखो, जब भी स्नान कर लोगे तब से आपका व्रत स्टार्ट हो जाता है। तो तुम व्रत कर लेना, तुम्हारा नहा लोगी तो व्रत स्टार्ट हो जाएगा। और साबूदाना की खीर और लौकी की खीर, दूध वाली बर्फी और पेड़े बना लेना खाने के लिए। अरे माँ जी, इतना सारा कैसे बना पाऊंगी मैं भूखे पेट? इससे अच्छा है कि आप ऑर्डर देके मंगवा लीजिए अपने बेटे से। हाँ हाँ हाँ, अब तुम्हारे बूता इतनी भी नहीं है कि व्रत का तुम खाना भी बना सको, है ना? वो भी ऑर्डर करके मंगवाऊं, डेली डेली का खाना भी मंगवा दिया करूंगी। क्यों बनाओगी बहुरानी? अरे माँ जी, आप समझती नहीं है, देखिए समझा करिए थोड़ा। व्रत हूँ तो थोड़ा समझदार बनिए कि काम नहीं ज़्यादा कर पाती हूँ, क्योंकि बॉडी एनर्जी नहीं रहती इसलिए। अरे देखो, ज़्यादा नौटंकी मत करो, 3 5 2 करना करो, चुपचाप से खाना बनाओ। और देखो, अपने हस्बैंड के लिए भी बना देना और बच्चे के लिए भी, ठीक है माँ जी? और फिर बाद में सत्संग करने भी जाना है। आज ना सावन के सोमवार के बहुत अच्छे अच्छे भजन होंगे भोलेनाथ जी के, मजा ही आ जाने वाला है। ठीक है मम्मी जी, मैं भी जल्दी से काम कर लेती हूँ, फिर चलेंगे हम भी। हाँ हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ जल्दी से काम कर ले, अपना निपटा ले। अरे आप काम में मेरी हेल्प करा देती ना माँ, तो जल्दी हो जाता। पर कोई बात नहीं, मैं अकेले ही कर लूंगी। जहाँ 4 हाथ लगने हैं 5 मिनट में काम होना है, और वहाँ 2 हाथ लगने हैं तो 5 घंटे में काम होना है। अब समझदार के लिए सारा काफी है माँ जी, आप जाइए, अपना ध्यान दीजिए। हाँ हाँ, इशारा तो तूने काफी कर दिया है, पर मैं तेरे कोई इशारों में आने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से अब काम होता नहीं है। अब तुम ही अपना घर बार और काम वार संभालो। ये चली मैं, बुढ़ा गई हूँ करते करते। अब तेरे आने के बाद भी मुझे काम करना पड़े तो क्या मतलब ऐसे जीवन का और ऐसी बहू लाने का कि काम ही काम जीवन भर करना पड़े मुझे? ऐसी कोई सास ना होगी तो बहू के साथ दिन रात काम कराती होगी, और होनी भी नहीं चाहिए। अरे बहू इसीलिए लाई जाती है ताकि हमारे सास को सुख सुविधा दे सके, पति को खाना दे सके, टाइम से सास ससुर की सेवा कर सके। और बेटे की शादी इसीलिए तो की ही जाती है। पर यहाँ तो आजकल उल्टा ही जमाना है, बहू खुद ही सोचती है कि सास काम करवा दे। हमने अपनी सासों से एक गिलास पानी का भी आसरा नहीं किया कभी, और उनके स्वागत में, सत्कार में, सेवा में खड़े ही रहे हैं। क्योंकि पहले बहू डरती थी कि ना जाने सास कैसी मिल जाएगी, मेरा जीना ना हराम कर दे। अब सास डरती है, कहती है ना जाने बहू कैसी मिल जाए, मेरा जीना दुश्वार हो जाए। मेरे बेटे को अलग कर दे मुझसे, इसीलिए बना के रखो अपनी बहू से। एक बहू मैं बना कर ही रखती हूँ, बिगाड़ कर नहीं रखती हूँ। बनाई ना होती तो इतना सब बना भी नहीं मिलता, ठीक है ना? चलो अपने काम में लग जाओ, मैं जा रही हूँ। ठीक है माँ जी। अरे माँ जी, मैं भी मजाक कर रही थी, आप सीरियस हो जाते हो। ठीक है माँ जी, जाइए। हाँ मैं जा रही हूँ। मम्मी जी को थोड़ा बहुत ताने सुनाना जरूरी है। अब आज से भोले बाबा की कृपा सब पर बरसेगी। अच्छा ये बताओ, भोले बाबा के लिए कौन कौन व्रत है? हम तो हैं दीदी, मैं भी हूँ बहुरानी। मैं तो जब बचपन में छोटी सी थी तब से सोमवार का व्रत रखती आ रही हूँ, और आज तक भी रख रही हूँ, क्योंकि भोले बाबा ही ऐसे एक भगवान है जो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं।
एक व्रत में ही। हाँ, मैं भी रखती हूँ, पर मेरे से अब होता नहीं है, पहले रखती थी। अरे ताई जी, आप तो भूखड़ हो, आपसे कहाँ कोई व्रत हो पाएगा। हम तो रह लेते हैं, हम नहीं है भूखड़ उखड़। मेरे घर में तो सभी लोग व्रत हैं, भोले बाबा के भक्त हैं मेरे घर में। अब तो बहुत अच्छी बात है। तो एक भजन गाओ बढ़िया भोलेनाथ जी का, कि मन प्रसन्न हो जाए, भोलेनाथ भी प्रसन्न हो जाए। ओके माँ जी। सावन के इस पावन पर्व पर मैं भोलेनाथ जी का एक बहुत ही प्यारा भजन गा रही हूँ। हरे कैसे सजाऊं भोले बाबा श्रृंगार तेरा, कैसे सजाऊं रे। हाँ, कैसे सजाऊं भोले बाबा श्रृंगार तेरा, कैसे सजाऊं रे। कैसे सजाऊं भोले बाबा श्रृंगार तेरा, कैसे सजाऊं रे। जोड़ा बनाऊं तो कैसे बनाऊं, जोड़ा बनाऊं तो कैसे बनाऊं। गंगा की बह रही धारा, श्रृंगार तेरा कैसे सजाऊं रे। गंगा की बह रही धार, श्रृंगार तेरा कैसे सजाऊं रे। कैसे सजाऊं भोले बाबा श्रृंगार तेरा, कैसे सजाऊं रे। कैसे सजाऊं भोले बाबा श्रृंगार तेरा, कैसे सजाऊं रे। कैसे सजाऊं भोले बाबा श्रृंगार तेरा, कैसे सजाऊं रे। हाँ, गजरा लगाऊं तो कैसे लगाऊं, गजरा लगाऊं तो कैसे लगाऊं। हाँ, अखियों में ब्रह्मांड सारा, श्रृंगार तेरा कैसे सजाऊं रे। कैसे सजाऊं भोले बाबा श्रृंगार तेरा, कैसे सजाऊं रे। कैसे सजाऊं भोले बाबा श्रृंगार तेरा, कैसे सजाऊं रे। अरे तिलक लगाऊं तो कैसे लगाऊं, तिलक लगाऊं तो कैसे लगाऊं। चंदा करे उजियारा, श्रृंगार तेरा कैसे लगाऊं रे। चंदा करे उजियारा, तिलक तेरा कैसे लगाऊं रे। कैसे सजाऊं भोले बाबा श्रृंगार तेरा, कैसे सजाऊं रे। अरे बेलपत्र चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं, बेलपत्र चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं। काला नाग फन खारे, श्रृंगार तेरा कैसे चढ़ाऊं रे। कैसे चढ़ाऊं श्रृंगार भोले बाबा तेरा, कैसे सजाऊं रे। अरे माला पहनाऊं तो कैसे पहनाऊं, माला पहनाऊं तो कैसे पहनाऊं। मुंडन की माला पहने हो, श्रृंगार तेरा कैसे चढ़ाऊं रे। कैसे सजाऊं भोले बाबा श्रृंगार तेरा, कैसे सजाऊं रे। अरे वस्त्र पहनाऊं तो कैसे पहनाऊं, वस्त्र पहनाऊं तो कैसे पहनाऊं। मृगछाला की झाला पहने, श्रृंगार तेरा कैसे चढ़ाऊं रे। मृगछाला की झाला पहने, श्रृंगार तेरा कैसे सजाऊं रे। कैसे सजाऊं भोले बाबा श्रृंगार तेरा, कैसे सजाऊं रे। आप सभी को हैप्पी सावन। मेरा हो गया भजन। अरे नई बहू, तुमने बहुत ही बढ़िया भोलेनाथ जी का भजन गाया।
कैसे करूं श्रृंगार भोले बाबा, सही ही तो कहा है। अब उनके गले में देखो मुंडन की माला है, सर्प है, देखो जूड़ा में भी देखो उनके चंदा है, माथे में उजियार कर रहा है, गंगा मैया जूड़ा में बह रही हैं। श्रृंगार ही तो है उनका पूरा, कहाँ श्रृंगार करोगी। थैंक यू माँ जी, थैंक यू माँ जी। आप सभी दर्शकों को भी मेरा गाना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें आपकी चुगली। हम इसी तरह के नए नए वीडियो आपके लिए भजन लाते रहेंगे।